आपके पार्टनर के करंट थॉट्स लेके आया हूँ, वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, और अगर ऐसे ही कोई वीडियोस आप ढूंढ रहे थे देन दिस इज योर रीडिंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन ईबन यूट्यूब चैनल। मैं देखूंगा उनके मन में क्या चल रहा है और क्या यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं। सिंपल, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है। ऑफ कोर्स लाइक कीजिएगा, ऑफ कोर्स कमेंट कीजिएगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो एनर्जी रेजोनेट नहीं कर पाएंगे आप। लास्टली, अनकंडीशनली इस टाइम पे यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ये रीडिंग देखिए। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ हूँ रीडिंग करने के लिए, कोई भी मैनिपुलेशंस के लिए नहीं। एंड तक देखिएगा। जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप लोग बेझिझक ये रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आप क्रश के लिए देख रहे हो, चाहे किसी भी पर्सन के लिए देख रहे हो। लेट्स सी। हस्बैंड, वाइफ, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सबके लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी आपकी पर्सन के करेंट थॉट्स, ओवरऑल एनर्जी क्या है। The King of Wands, okay. The Queen of Pentacles, amazing. The Queen of Cups. मुझे थोड़ा सा King of Wands का क्लैरिटी चाहिए। द मून। मुझे थोड़ा सा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिटी चाहिए। एट ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिटी चाहिए। फाइव ऑफ शॉर्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो सब चीज़ों को छुपा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं द किंग ऑफ वांड्स मीन्स कि ये इंसान आपको क्लियरली कुछ बता नहीं रहे, क्लियरली कुछ साइन नहीं दे रहे हैं, बट ये आपको चेज करने में मजबूर कर रहे हैं। लाइक आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल कैरेक्टर बन रहे हैं, आपके मन में कुछ जिज्ञासा वो क्रिएट कर रहे हैं, एज इफ इनका काम है कि आपको इनके पीछे दौड़ाना, इनका काम है कि आपको चेज करवाना। सो द किंग ऑफ वांड्स बेसिकली एक ऐसे इंसान है जो बोल के बता के कुछ नहीं करते हैं। लाइक मुझे लगता है दे आर क्वाइट ओपन। लाइक द मून, इसका डेफिनेटली मतलब है कि ये खुद को सिंगल बोल रहे हैं दूसरों के सामने, ये अभी तक आपके बारे में कुछ क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो टशन है, ये जो स्टाइल है, ये जो इनकी पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली इनका एक ट्रैप है। लाइक इनको देख के आपको नहीं लगेगा कि ये सब कुछ इतना भी कॉम्प्लिकेट करके सोच सकता है। आई फील कि काफी हद तक ये अपफ्रंट है, मुझे जो चाहिए मैं वो हर हाल पे कर लूंगा। सो आई थिंक कि वो एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ना वो नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ईगो है। लाइक तुमको मेरे पास आना होगा, तुमको सॉरी कहना होगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि द किंग ऑफ वांड्स एंड द मून मीन्स कि चीजें जितना बदतर दिख रहा है उतना है नहीं। सो ये जो अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग, सिंगल या फिर सबके लिए अवेलेबल बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने गम को छुपा रहे हैं, वो अपने वीकनेस को छुपा रहे हैं। और वो वीकनेस सिर्फ आपको पता है। प्रोबेबली यू आर डेटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन जो लाइक जिनकी असलियत आपको समझ में आता है। लाइक इनके साथ आपका सेक्सुअली मीटअप हुआ है, या फिर इनके साथ आप बहुत कुछ शेयर किए हो, तो इसीलिए आपको पता है कि दूसरे लोग इनके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, या फिर ये अपने आप को रिवील नहीं करेंगे दूसरों के सामने, बट आपको पता है। सो द किंग ऑफ वांड्स एंड द मून मीन्स कि ये इंसान बता नहीं रहे कि वो कितना डेस्परेट है, और ये इंसान बता नहीं रहे कि वो कितना ज्यादा आपको चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि दे आर शोइंग समथिंग डिफरेंट। लाइक वो जो ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं वो अंदर से वैसे बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं। ओके
आई थिंक कि ये इंसान आपको दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे बगैर भी बहुत अच्छे तरीके से जी सकता हूँ, मुझको भूल जाओ, मेरे पास मत आओ। बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इनको चेस करते रहे, आपके मैसेजेस आते रहे, काइंड ऑफ समथिंग। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 of Wands, आई थिंक ये इंसान को ऐसा लगता है कि लाइक आप उनके लिए रहेंगे इन तक। सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स वो बैठे हैं अपनी जगह पे, कुछ भी नहीं कह रहे, बट उनका काइंड ऑफ ध्यान है आपके ऊपर। लाइक एंड में तो मुझे उनको मैसेज करना ही, एंड में तो मुझे आना ही है। सो आई थिंक द 8 of Wands विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे आर प्रोबेबली थिंकिंग कि आप इतने आसानी से आपको जीता नहीं जा सकता है, आसानी से आपको हराया नहीं जा सकता है, आसानी से चीजों को बेंड नहीं किया जा सकता है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन मानते हैं कि आप अपने लाइफ, अपने फैमिली को प्यार करते हो, एंड एट द सेम टाइम आप अपने जगह को क्रिएट किए हो, एज इफ आपको पता है किस तरीके से किसी और को सपोर्ट किया जा सकता है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दे आर थिंकिंग कि आप लवेबल भी हो, आप एक सपोर्टिव भी हो, और आप एक जिंदा दिल किस्म के पर्सन हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं, लाइक लोगों की आपकी ज़रूरत है। सो ये इंसान आपके वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लाइक आप अपने घर में भी एक एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हो, आप अपने काम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हो, एंड यू कैरी योर ओन डिग्निटी। लाइक आप अपने आत्मसम्मान को काइंड ऑफ दाव पे लगा के कुछ नहीं करेंगे, या फिर आप डेस्परेट बन के कुछ भी नहीं करेंगे। आई थिंक कि वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनसे मैसेज करें, आप उनसे उनको अप्रोच करें, ओके। बट जब तक ना आप नहीं कर रहे हो तब तक वो नहीं करेंगे, एंड एंड में जाके वो बताएंगे। सो दे आर एक्सपेक्टिंग योर मैसेज कि आप खुद से उनको अप्रोच करें, समथिंग लाइक दैट। एंड द क्वीन ऑफ कप्स विद द 5 of Swords, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे गैस लाइटिंग हो रहा है कि मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या बोला, आपने ही किए हो। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड द 5 of Swords, इसका सिंपल मतलब है कि वो अपने गलतियों को मान नहीं रहे, एंड रेदर वो आपको काइंड ऑफ एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि जब तक ना तुम मेरे सामने आके माफी मांगेंगे तब तक मैं तुमको फॉरगिव नहीं करूंगा। तो काइंड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड द 5 of Swords, कुछ ऐसा मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहे थे कि आप तो काफी एवरेज, आप तो काफी स्टीरियोटिपिकल हो, तो इसीलिए आपको वो बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर पाएंगे। लाइक आप इनके पास आके सॉरी कह देंगे, या फिर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, या फिर आपको बोल के बता के कुछ हो सकता है। आई थिंक ये आपको हराने की कोशिश किए थे बाय देयर वर्ड्स, और मे बी दे हैव हर्ट यू, लाइक वो बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किए थे, एंड वो जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, बट फिर भी जीतने के लिए वो अपना गलतियों को स्वीकार नहीं किए थे। एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि ये गलत की है उन्होंने। आई थिंक मुझे लगता है कि आपने इनके पास अपना सर नहीं झुकाए हो, आपने इनके पास नहीं गए हो, और आपने सॉरी नहीं बोले हो, या फिर आपकी तरफ से इनकी कोई अप्रोच इनको नहीं देखने को मिला है। इसीलिए काइंड ऑफ इनको लगता है कि शायद आप बहुत गुस्से में हो, या फिर शायद आप इस चीज को बहुत सीरियसली लिए हो, या फिर शायद आप बहुत सेंसिटिव हो और आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो। तो वो रिग्रेट को फील कर रहे हैं कि हाँ मैं तो जीत तो गया, बात तो बंद हो गया, बट अभी उनको तकलीफ हो रहा है। दे लिटरली फील कि आप चुप करके जीत गए। आई थिंक कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप उनको आकर्षित कर रहे हो अपने ओर, कि मैं तुमको मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, बट तुम एवरी टाइम फील करोगे कि तुमने मुझे हर्ट किए थे। सो दे कैन एक्चुअली फील योर एगनी, वो आपके दर्द को समझ सकते हैं, और इसीलिए काइंड ऑफ उनका मन बहुत उदास है। वो सच में फील कर रहे हैं कि आपके पास आके सॉरी कहना चाहिए,
बिकॉज झगड़ा उन्होंने किए हैं। हो भी सकता है कि ये आपके बातों का रिप्लाई नहीं दिया है, या फिर आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपको इग्नोर किया है, एंड राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ चुका है, काइंड ऑफ ऐसा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, यहां पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि एक बार आपके सामने जाके बात करेंगे, या फिर आपको समझाएंगे, या फिर वो आपके सामने मैसेज, मतलब आपको मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बट अगेन द फाइव ऑफ शोर्ड्स, अल्टीमेटली गलती इन्हीं की है, अल्टीमेटली इन्होंने आपको हर्ट किया है, अल्टीमेटली इनके वजह से ही पूरा चीज हुआ है, एंड दे आर नाउ एक्नॉलेजिंग इट, लाइक वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है इस टाइम पे? टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, डबल टू देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए ही देख रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। सो मुझे लग रहा है, वेट अ सेकेंड, व्हाट डज इट द डेविल सेज? इसका क्लैरिफिकेशन, डेविल्स का क्लैरिफिकेशन क्या है? नाइट ऑफ शॉर्ट्स, यस। देखो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको दो नाव पे खेल रहे हैं, ओके? ये इंसान दो नाव पे खेल रहे हैं। द टू ऑफ वॉन्ड्स मींस कि इनके पास ऑप्शंस है, ये चूज करेंगे आपको या फिर किसी और को, काइंड ऑफ दो ऑप्शंस इनके पास है, और काइंड ऑफ वो टू ऑफ पेंटिकल्स, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से किसको इंप्रेस किया जा सकता है, किस तरीके से किसको ऑन और किसको ऑफ किया जा सकता है। सो बेसिकली दे आर गोइंग टू टेक अ डिसीजंस, मे बी वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ दिन बाद बंद करेंगे, एंड देन वो आपको चूज करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड, वो आपके साथ बात करने के लिए आएंगे, या फिर वो आपको काइंड ऑफ कुछ इंडिकेशंस देंगे। द टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हारमोनियस तरीके से वो आपके सामने बात करने के लिए आ रहे हैं, और द डेविल वो कुछ ऐसे फील करवाएंगे कि ओ माय गॉड, लाइक उनको सच में रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ कर लेंगे, बाकी में वो चेंज हो चुका है। बट द नाइट ऑफ शोर्ड्स, ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही उनको उनकी सेक्सुअल नीड्स फुलफिल हो जाएगा, सो लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक जैसे ही उनको उनकी ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आई थिंक आपको ये इंसान बेसिकली आपकी जिंदगी में वो आना नहीं चाहते थे, बट वो अपनी ईगो को काइंड ऑफ वो समझ पा रहे हैं कि आप चुप हो मतलब उनका डिफीट, आप चुप हो मतलब उनका डिफीट, ओके? सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पे मुझे लग रहा है कि आप जानबूझ के चुप हो, बिकॉज आपको भी पता है कि इस इंसान को अगर आप इसके सामने आके सॉरी कहेंगे, एक बार अगर आप अपनी वीकनेस को शो करेंगे, तो देन वो आपके कंट्रोल को छीन लेंगे। सो आई फील कि अभी आप चुप हो, या फिर आपको बहुत बुरा लगा है इसीलिए आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप टोटली साइलेंट हो। अब ये इंसान दुविधा में है, और दुविधा इसीलिए है कि क्या कर सकते हैं वो। आई थिंक दे आर हैविंग टू ऑप्शंस, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर इनके फैमिली इन्वॉल्व है। इनके फैमिली इनको जो कह रहे हैं वो फॉलो करे, या फिर इनके दोस्त इनको जो कह रहे हैं वो फॉलो करे। एनीवे इनके खुद का भी डिसीजंस हो सकता है। द टू ऑफ वॉन्ड्स मींस कि दे आर प्रोबेबली गोइंग टू प्लान, एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स मींस कि वो एक बहुत ही हार्मोनियस तरीके से आपके पास आएंगे। द डेविल अपने स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए, हो भी सकता है फिजिकल इंटीमेसी के लिए, सेक्सुअल मीटअप के लिए, चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए, और जैसे ही उनका काम तमाम हो जाएगा देन वो चले जाएंगे। तो क्विक विजिट के लिए वो आने की कोशिश करेंगे, कोई प्लान बनाएंगे कि हाँ हम लोग मिलेंगे, और वो मिलना एक बहाना है बेसिकली, वो आपके एनर्जी को ड्रेन करेंगे, एंड देन जैसे ही वो उनका स्वार्थ चरितार्थ हो जाएगा देन वो भाग जाएंगे। सो ये इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से आपको अपने करीब खींचना है, आपसे जो चीजें इनको चाहिए लेना है, एंड देन बिना कुछ ऑफर दे के चले जाना है। एंड दे आर बेसिकली थिंकिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, जो एनर्जी मुझे दिख रहा है। अगर रेजोनेट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हो। मैं वही बात कहता हूं जो कार्ड्स में आता है।
नाइट ऑफ शोर्ड्स एंड द डेविल यहाँ पे साफ है कि ये बिल्कुल कमिटमेंट देने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब जब इनको प्रॉब्लम होता है या फिर ये कुछ क्विक टाइम के लिए वो आते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं या फिर डे स्पेंड करते हैं एंड देन वापस अपने काम पे चले जाते हैं। ना ये किसी को कह रहा है कि हाँ वो आपके लिए अवेलेबल है या फिर वो आपके साथ है, या फिर ना ही वो आपको पूरी तरीके से सरेंडर करे आपके सामने। So basically they are putting you sometimes on and sometimes off, तो ये on and off बरकरार रहेगा। Let me see यूनिवर्स का क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको दे रहा है यूनिवर्स। लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। एट ऑफ पेंटिकल्स द साफ मैसेज है, खुद को बिजी रखिए, हेल्दी बनिए, माइंड को डिस्टर्ब मत रखिए, एट द सेम टाइम जितना हो सके प्रोडक्टिव रहिए, जितना हो सके मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसी किसी के लिए मैसेज है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप सोचिए, किसी किसी के लिए मैसेज है कि डू योगा, डू योर ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एट ऑफ पेंटिकल्स परसिस्टेंस, परसिस्टेंटली आप काम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए कुछ पथ को। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कोई आपको प्यार करे या ना करे, आपका काम आपको प्यार करेंगे। सो फोकस ऑन योर कैरियर, फोकस ऑन योर सोल ड्यूटी, फोकस ऑन योर सोल फैमिली, फोकस ऑन योर ओन वर्च्यू। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप अपने आप को तैयार करने में व्यस्त रहेंगे उतना ही ज्यादा आप हेल्दी और प्रोडक्टिव रहेंगे। सो इमोशनल लोचा से बच के रहिए और अपने कैरियर, अपने जीवन के ऊपर फोकस करिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। वो क्या करेंगे इसके ऊपर आपको सोचना नहीं है। यू नो, आई थिंक कि अगर आप इस टाइम पे बिजी रहेंगे और अगर इस टाइम पे आप अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे या फिर जो भी काम आप करना चाहते हो आप अपने सोल पर्पस के ऊपर ध्यान देंगे तो ज्यादा शक्तिशाली आप होंगे, आपका फाउंडेशन और ज्यादा मजबूत होगा। और क्या एडवाइस मिल रहा है? द नेक्स्ट मैसेज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड, समथिंग रिलेटेड टू योर कैरियर। तो हो भी सकता है कि कैरियर में कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये इंसान और आपके बीच अभी अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो फ्यूचर में कुछ हो सकता है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट का बात है। लाइक आई एम नॉट एट ऑल पुलिंग दिस कार्ड एज अ लव रीडिंग, क्योंकि ये है तो कैरियर का कार्ड। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ फ्रूटफुल न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि कैरियर में कुछ नया चीज स्टार्ट होने वाला है, हो सकता है कि आप एक नए चीजों का चर्चा करेंगे, हो भी सकता है टैरो सीखने वाले हो आप, या फिर हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे जाने वाले हो आप, या फिर हो सकता है कि कोई अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे हो आप, हो भी सकता है कि अपने करियर के बारे में आप सोच रहे हो। नाउ ये जो कदम आप उठाएंगे वो बेसिकली बहुत ही सही होने वाला है। सो द एट ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो काम आपको आता है अब उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। जो आप जिस चीज को लेके पैशनेट हो, आप जिस चीज को आप 24 घंटा 24/7 कर सकते हो उसको लेके आप आगे बढ़ेंगे। सो समथिंग मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी आता है। लाइक हो सकता है कि आप एक अच्छे योगा टीचर बन सकते हो, आप एक म्यूजिशियन बन सकते हो, आप एक कंपोजर बन सकते हो, एक एक्टर बन सकते हो, यहाँ तक कि आप एक बिजनेस पर्सन बन सकते हो, यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर आप नॉर्मल जॉब ढूंढ रहे हो। द एट ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप पिछले 8 साल से, पिछले 8 महीने से या फिर शुरुआत से कुछ चीजों का चर्चा कर रहे हो, आपका अपना कला का चर्चा आप कर रहे हो। नाउ द पेज ऑफ पेंटिकल्स बता चुका है जो आप कर रहे हो अपने जिंदगी में उसका एक फ्रूटफुल एग्जीक्यूशन, मतलब जो सीख रहे हो अब आप वही चीज सिखाओगे, जो कर रहे हो अब आप वही चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। सो कहीं ना कहीं यू शुड फोकस ऑन योर कैरियर, यू शुड फोकस ऑन योर इनकम, यू शुड फोकस ऑन योर मटेरियलिस्टिक गेन। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नया चीज आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, या तो हो सकता है कि ये कोई नया विद्या है जो आप सीखेंगे, लाइक नेचुरली किसी किसी के लिए लिटरली एक नए स्कूल, नए यूनिवर्सिटी, या फिर कुछ चीज आप सीखने के लिए जा रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि डिजाइनिंग अगर है सो कोई डिजाइनर्स के पास जा रहे हो, या फिर आप कोई सिलाई वगैरह सीखने के लिए जा रहे हो, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ क्राफ्ट्स वगैरह, लाइक आप ट्यूटोरियल देख के कुछ बना रहे हो एंड देन अल्टीमेटली वो चीज को आप सेल कर रहे हो एंड उससे आपका बहुत बड़ा मुनाफा मॉनिटरी गेन होगा। किसी किसी के लिए कोई बैंकिंग एग्जाम्स का कुछ है, किसी किसी के लिए कोई प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है रिलेटेड बैंक्स रिलेटेड कुछ ऐसा। एट ऑफ पेंटिकल्स अब पिछले कुछ
आई ऑल्सो फील कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स आप कर रहे थे एंड नाउ वो एग्जाम्स देके आप उसका अल्टीमेट सर्टिफिकेट मिलेगा, बट फिलहाल आप जो भी करियर में कर रहे थे, जो चीज को लेकर बिजी थे, उसी चीजों का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, या फिर उसी चीजों के साथ आप कुछ आगे बढ़ने वाले हैं. सिक्स ऑफ कप्स विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स. नाउ यहाँ पे जो साफ साफ मैसेजेस आ रहा है, सिक्स ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ रोमांटिसाइजिंग अबाउट योर पास्ट. ओके, डेल्यूलू में मत रहे. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक यहां पे जो समझ में आपको आना चाहिए कि अगर पास्ट इतना ही अच्छा होता तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते. सिक्स ऑफ कप्स विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स का सिंपल मतलब है कि वो डेल्यूलू पे अब मत जियो. ये जो टेम्पोररी सेपरेशंस है या फिर टेम्पोररी लोनलीनेस है, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा. आप अगर ऐसे सोच सकते हो कि ओ माय गॉड मुझे और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा. आई थिंक डू नॉट वेयर दिस रेड कलर ग्लासेस. लाइक आप वो नादान वनरेबल किड नहीं हूं. सिक्स ऑफ कप्स, उस डेल्यूलू में मत रहे आप. द मैसेज इज, जो आपको अकेला करके गए हैं उसको सेकंड चांस देने का कोई जगह ही नहीं है. रैदर आप किसी थेरेपिस्ट से मदद मांग सकते हैं, किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं, या फिर आप अपने आप को काइंड ऑफ अपने आप के साथ बात कर सकते हैं और उस एंजाइटी को हटा सकते हो. द फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द सिक्स ऑफ कप्स मींस कि हमेशा आप सोचते हो कि प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा. नहीं, यहां पे आपको अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है. द सिक्स ऑफ कप्स कि वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे, ये डेल्यूलू से आप बाहर आओ. जब आएंगे देखा जाएगा. पहले तो आप अपने इमोशनल सपोर्ट खुद बने. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये सब लोनलीनेस और हो सकता है डिप्रेशन, हो सकता है कि ये एंजाइटी अटैक का जो जड़ है वो है आपके कैरियर. तो एक बार अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक्टिवेट करेंगे या फिर वो उसका स्वाद अगर आप चखेंगे अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, तो उसके बाद आपके अंदर वो सारे नेगेटिविटी, वो गिले शिकवे नहीं रहेगा. आई थिंक जो फीलिंग्स, जो लोनलीनेस को आप छुपा रहे हो उसको आप डायरी पे लिखते रहिए. आप किसी ना किसी को वो चीज शेयर कीजिए. हो सकता है तो माँ काली के सामने बैठ के वो चीज शेयर कर सकते हो और उस टेम्पोररी लोनलीनेस से बाहर आ सकते हो. एंड द सिक्स ऑफ कप्स इज अ कार्ड, इट्स अ जेन्युइन कार्ड कि प्लीज डेल्यूलू में मत रहे. आई थिंक आपके इनर चाइल्ड बहुत बुरी तरीके से उंडेड है. आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा, विश्वास रखिए. फिलहाल आप उस इमोशनल डिल्यूशन से बाहर आइए और रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए. कुछ चीज सिर्फ सोचने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में नहीं. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू. फोकस ऑन योर करियर, इवन दो इट इज अ लव रीडिंग, बट मुझे लग रहा है कि आपको अपने करियर के ऊपर इस टाइम पे फोकस करनी है, एटलीस्ट इस पूर्णिमा के बाद से. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग इस रीडिंग को क्लेम कीजिए कि आई एम गेनिंग माई मोमेंटम. मैं मेरे ऊर्जा को और स्ट्रांग बना रहा हूं या फिर बना रही हूं. आई एम गेनिंग माई मोमेंटम. ये मैसेज मेरे दिल से आया है, सो मैं इंग्लिश पे ही आपको लिखने के लिए कहूंगा. आई एम गेनिंग माई मोमेंटम. आई एम गेनिंग माई मोमेंटम. आई एम गेनिंग माई मोमेंटम. एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शंस पे सिंपल लिख दीजिएगा, आई हील माई सोल. मैं मेरे सोल को हील किया हूं. दैट्स इट. बाय बाय.